शिमला में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कई आला कमान अफसर कांग्रेस पार्टी की चार्जशीट बनाने में मदद कर रहे थे। उनमें से एक अधिकारी को सरकार में विशेष नियुक्ति देकर कांग्रेस सरकार ने पुरस्कार दिया है। उन्होंने कहा कि इस सुख की सरकार में कई दुखियों के दुख दूर किए जा रहे हैं। कश्यप ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कबाड़ बिक्री की नई दरें तय हो चुकी है और अब प्रदेश में क्रशर यूनियन भी बन चुकी है, जिनके हर माह के दाम तय हो चुके हैं। इसका खुलासा वे जल्द करेंगे। उन्होंने कहा कि 3 महीने होने को आए हैं और सरकार की कोई बड़ी उपलब्धि सामने नहीं आई है। 25 जनवरी पर भी लोग और कर्मचारी घोषणाओं का इंतजार करते रहे, पर सरकार ने कोई घोषणा नहीं की। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार की दूसरी कैबिनेट से जनता को बहुत आस थी, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े वायदे जनता से किए हैं। कैबिनेट में कोई भी बड़ा कार्य नहीं हो पाया। कैबिनेट तो पूर्ण रूप से खाली निकली। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार केवल भाजपा के किए हुए कामों की वाहवाही लूटने में लगी है। जितने भी प्रोजेक्ट की बात कांग्रेस सरकार कर रही है, वे सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय स्थापित किए गए थे। जैसा कि हम जानते हैं, ये बजट अमृतकाल का बजट है और हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। और इस बार का जो बजट विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि 2047 में भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा हो, उस दिशा में हमारा देश आगे बढ़े, उस दृष्टि से ये बजट आया है। इस बजट में विशेष रूप से सप्तऋषि की संज्ञा इसको दी गई है और एक सर्व समावेशी सर्वस्पर्शी बजट, जिसमें हमारे युवा साथी, महिलाएं, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति, हमारे ओबीसी वर्ग के लोग, हमारे दिव्यांगजन, हर वर्ग का ध्यान इसमें रखा गया है। हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो टूरिज्म डेवलपमेंट में ज़्यादा बढ़ावा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट हमारे देश में आए, उस दृष्टि से मैं समझता हूँ एक महत्वपूर्ण पहल हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं। बाद दूसरा जो आपसे बात करने का विषय है, हम जानते हैं आज प्रदेश में कांग्रेस की सरकार और लगभग 2.5 महीने के करीब कार्यकाल इनका पूर्ण होने को है। लेकिन हम देखते हैं कि जो अपेक्षाएं इस सरकार से थी और जनता ने जो इस सरकार से एक जो उन्होंने इच्छा रखी थी कि ये सरकार आते ही बहुत कुछ करेगी, लेकिन अभी तक उस दिशा में ये सरकार नाकाम रही है। पिछले लगभग 2.5 महीने में लोगों को कुछ मिला तो नहीं, लेकिन ये अवश्य मिला कि बहुत सारे कार्यालय बंद कर दिए गए, टैक्स का बोझ जनता के ऊपर पड़ गया और जो गारंटियां इन्होंने दी थी, 10 गारंटियां इन्होंने सत्ता में आने के लिए, सत्ता हथियाने के लिए जनता के बीच में रखी थी, लेकिन अभी तक एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। दूसरी ओर जो पूर्व की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनहित में कार्यालय खोले थे, लगभग 620 कार्यालय इन्होंने इसमें से बंद कर दिए। बहुत सारे ऐसे कार्यालय जिसमें कि जो कार्यालय चल चुके थे, जहां अधिकारियों की नियुक्ति हो गई थी, जहां बजट का प्रावधान था, सुचारू रूप से जिन्होंने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था, उसको भी इन्होंने बंद कर दिया, जो कि मैं समझता हूं प्रदेश की जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। सुबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर, जो कि इन्होंने बंद कर दिया। इन्होंने वादा युवाओं से किया था कि हम प्रतिवर्ष 1 लाख रोजगार देंगे। 1 लाख की जगह अभी ये 20,000 में आ गए, अपनी बात से पलट गए। लेकिन लगभग 4200 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको कि सिलेक्शन का इंतजार था, जिनके लिए जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन करवा दिया था और लगभग फाइनल स्टेज के ऊपर उनकी नियुक्तियां होने वाली थी। ऐसे समय में इन्होंने हमीरपुर सिलेक्शन बोर्ड को बंद किया। युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा इस सरकार ने किया है। 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी अभी ये इसको प्रारंभ नहीं कर पाए। मैं समझता हूँ युवाओं के साथ एक, जिसको मैं कह सकता हूँ, जो इन्होंने वादा किया था, वादा खिलाफी का काम इन्होंने किया। 1 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे, ऐसी बात इन्होंने कही थी। लेकिन इनकी जो पहली कैबिनेट हुई, पहली कैबिनेट में इन्होंने एक सब कमेटी बनाई
और बाद में कहा कि अब 1 लाख नहीं, हम 5 साल में 1 लाख को देंगे, अब 20,000 प्रति वर्ष हम रोजगार देंगे। मैं समझता हूँ युवाओं को जिस प्रकार का प्रलोभन देके सत्ता में सरकार आई, युवाओं के साथ ही आते ही इन्होंने धोखा किया।